हेलो लियो सिंह राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से लेके 31 अगस्त की लव रीडिंग। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो पर्सन के लिए भी पेनफुल है। अगर किसी तरह की लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट है, एंडिंग है या एंडिंग के कगार पे है, या रिलेशनशिप में इश्यूज बहुत आ रहे हैं, पर्सन के लिए भी दर्द वाला है, पेनफुल है ये सिचुएशन। एस ऑफ कप्स, तो चलिए देखते हैं, न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है ये, नई शुरुआत। और क्लैरिफाई करते हैं क्या है ये एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स। हो सकता है ये किसी के किसी के इन्फ्लुएंस में ये कहीं और चले गए लियो, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में कहीं नई शुरुआत कर ली और आपसे दूर हो गए ये। पर अब ये पेनफुल लग रहा है इनको, अब ये रिलेशनशिप, ये थर्ड पार्टी की कार्ड है, एस ऑफ कप्स विद ये वॉक अवे करे हैं आपसे, दूरियां हुई हैं, या इमोशनली अगर दूर हुए हैं पर्सन आपसे, तो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में किसी पर्सन ने इनके ऊपर किसी तरह का जादू टोना टोटका, या फिर अपनी इन्फ्लुएंस एनर्जी वर्क करके अपनी तरफ कोई रिचुअल रेमेडी करके किया, इसके वजह से ये दूर हुए हैं पर्सन। किसी की नज़र लग गई है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन अब इनको पेन हो रहा है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस डेफिनेटली है, इसलिए आपकी और इन पर्सन की सिचुएशन एंडिंग के कगार पे है, ये ख़त्म हुई है। लेकिन जिसने भी ये किया है ये सही तरीके से नहीं किया है, कुछ तो इन्फ्लुएंस यूज़ किया है क्वीन ऑफ वांड्स की तरफ, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे इस सिचुएशन में। एंडिंग्स की बहुत सारी कार्ड है, ये जहाँ गए हैं वहाँ भी खुश नहीं है, दुविधा में है, स्ट्रक हैं, कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, दिल से सोचे, दिमाग से सोचे, क्या करें इनको समझ में नहीं आ रही है। ये क्लैरिटी का, अपने ही माइंड में क्लैरिटी का, या सिचुएशन का में क्लैरिटी का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे राशियाँ हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस के इन्फ्लुएंस में चले तो गए, या डिस्ट्रैक्टेड हो गए, या आपसे चीट कर दिया, लेकिन ये अब वहाँ भी ये खुश नहीं है, अपसेट हैं, कि इनको लगता है किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में या कोई सिचुएशन के इन्फ्लुएंस में किसी ने उनको अपनी तरफ बहका तो लिया, पर अब वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ। और चूंकि कोई थर्ड पार्टी ने करना शुरू करे आप दोनों के बीच, या तो इमोशनल दूरियां बढ़ी, या मे बी ख़त्म होने के कगार पे है, लेकिन पेनफुल हो है इनके लिए ये सिचुएशन भी, ये भी पेन आप महसूस कर रहे हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं, लियो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ट्रस्ट नहीं करते इस पर्सन से, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड। ये देखिए, ये पीछे इसने ये स्वॉर्ड रखा हुआ है, छुपाया हुआ है, तो आपको लगता है पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया है, आपको धोखा दिया है। 7 ऑफ कप्स की उन्होंने अदर ऑप्शंस एंड चॉइसेस में भी थे, उनके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस थे जो आपको बताया नहीं उन्होंने, या छुपा के रखा। आप काफ़ी गुस्सा हैं, अपसेट हैं इस पर्सन से। आपको लगता है कि एक तो उन्होंने किया, ऊपर से गलती भी नहीं मानते, कुछ केसेस में कसूरवार आप ही को ठहराते हैं। जैसे गलती मानना है, कन्फेस करना है, तो अब आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी कि नहीं भाई, मेरे से अब नहीं होगा, मैं इस तरह की झूठ फरेब बर्दाश्त नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ, ट्रूथ के साथ हूँ। तो आपने भी अपना गार्ड्स अप किया, अपनी आप अपनी पावर में आए, और आपने लिखा कि बस बहुत हो गया, या तो आप कट करोगे ये सिचुएशन को, या फिर आप वार्निंग दे रहे हो कि इसके बाद कुछ अगर ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी। लेकिन आप रिजेक्टेड महसूस करते हो, आप सैड हो, हर्ट हो, इस सिचुएशन में रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो कि पर्सन ने आपको अंधेरे में रखा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हो सकते हैं पर्सन
लियो, अब आपके पास पेशेंस नहीं है, लियो से डील कर रहे हैं। अब आप में पेशेंस नहीं है, ऐसा लगता है आपको कि आपने बहुत ज़्यादा डील कर लिया है, पेशेंस ख़त्म हो गया है, बस बहुत हुआ काइंड ऑफ एनर्जी में है, एनर्जी ड्रॉबैक, मतलब आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल, तो या तो पर्सन, मैंने बताया ना कोई थर्ड पार्टी भी है, या तो ये जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन, एक और आपको और इनको, देखिए दो है, या फिर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, कभी बात करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी। फोर ऑफ कप्स जहाँ है वहाँ भी खुश नहीं है ये पर्सन, खुश नहीं रह सकते, ये जो वहाँ भी खुश नहीं है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स वही है, पेनफुल है इनके लिए भी सिचुएशन जो भी हुआ आपके साथ, इनको भी दर्द है, ये ज़्यादा इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऑन एंड ऑफ बातचीत होगी, कभी हाँ 1 दिन हुई, 2 दिन नहीं हुई, 2 दिन हुई, 4 दिन नहीं हुई, या जिस लेवल पे आप लोग बातचीत करते हैं, अगर रोज़ करते थे तो वहाँ पे लाइक ऑन एंड ऑफ होगी, या एक होल्डिंग बैक वाली होगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में दो ऑप्शंस हो सकते हैं लियो, कोई सेम एज या यंगर पर्सन जो इन एंड आउट है वो आते हुए दिख रहे हैं, फायरी पैशनेट एनर्जी। अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं या कोई एक से ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड हैं तो कोई दूसरा ऑप्शन आपके तरफ आ सकता है जिसने कुछ दिनों से बात करनी बंद कर दी थी, या ये शुरू से ही वैसे ही है, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन, ये कोई दूसरा ऑप्शन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेजेस। मैसेजेस और गाइडेंस दोनों देखेंगे। हाँ, आई एम फेड अप ऑफ योर कंप्लेनिंग नेचर। कुछ केसेस में बार बार हो सकता है आप ज़्यादा केयर करते थे, ज़्यादा पॉजिटिव थे, उस चीज़ को उन्होंने कंप्लेनिंग नेचर, कंप्लेन समझ के ले लिया या डाउट किया, पता नहीं जो भी है उस चीज़ के कारण आप लोगों में दूरियाँ आई है। हाँ, लेकिन इनको पता है कि कुछ गलतियाँ इन्होंने की, लेकिन ब्लेम आपको कर दिया, सारी मतलब सारी गलती का कसूरवार आपको ठहरा दिया, ये इनको पता है। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ प्रीशियस टू मी। तो लेकिन इनको लगता है कि जो लम्हे इन्होंने आपके साथ गुजारे हैं या जो टाइम, ये बहुत बहुमूल्य इनके लिए भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रीशियस इनके लिए भी थे। पैशन, आज भी पर्सन पैशनेट है, ये गाइडेंस कार्ड है कि आपके लिए डेफिनेटली पैशन फील करते हैं, फायर, पैशन, रोमांस फील करते हैं। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है ये पर्सन कोई हायर लेवल, मतलब हो सकता है घर वालों की मर्ज़ी से या किसी और से हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, या जाति धर्म का रहन सहन, या कहीं और एंगेजमेंट, कहीं और मैरिज कर रहे हैं, किसी और से कमिटेड हो रहे हैं एंगेजमेंट। तो मुझे लगता है कहीं पे ये एनर्जी है कि ये कोई और सिचुएशन में, मैंने जैसे बोला कि कोई थर्ड पार्टी में वहाँ इन्होंने एंगेजमेंट कर लिया है या कुछ तो कर लिया है या लिव इन में रह, तो वहाँ वो कारण है कि ये मतलब आप लोगों के बीच कमिटमेंट नहीं हो पाया है, चाहे उन्होंने इन्फ्लुएंस में किया, मजबूरी में किया, जानबूझ के किया, जो भी कारण है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, यू डिज़र्व लव। तो ये यूनिवर्स डिवाइन बोल रहे हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं लियो, आपको विश्वास होना पड़ेगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं और एक लवेबल रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हैं तो ही मिलेगा। तो ये विश्वास करिए कि आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव। तो अगर आप ये इस तरह की माइंडसेट में रहेंगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप अट्रैक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए लियो। हैंगमैन, कोई पाइसिस आ रहे हैं, स्लो मूविंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये सोच समझ के आ रहे हैं। कुछ केसेस में स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं, कुछ केसेस में आर्टिस्ट, इमोशनल आर्टिस्ट हो सकते हैं, या कोई भी फील्ड के हो सकते हैं। स्लो मूविंग पर्सन है, थोड़े स्पिरिचुअल है, लेकिन सोच समझ के आते हुए दिखेंगे।
4 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ केसेस में कोई कंजूस भी पर्सन हो सकते हैं जो पैसे को बहुत प्रिय मानते हैं, पैसा उनका पहला प्यार है, उसके बाद कोई दूसरा प्यार हो सकता है, वो भी पर्सन हो सकते हैं। कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये फिनेंशियल फील्ड में काम करते हैं, बैंकिंग वैंकिंग जो हुआ, मनी से रिलेटेड कोई है बिजनेस उसमें। 10 ऑफ कप्स, ये तो डेफिनेटली मैरिज प्रपोजल्स है, मैट्रिमोनी पे हैं आप, या आपकी शादी की खोजबीन चल रही है, लोग देख रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रपोजल्स आपको आए 10 ऑफ कप्स के साथ। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, ज़रूरी नहीं ऑनलाइन है, घर परिवार की तरफ से भी जो नाते रिश्तेदारी में आते हैं वो भी प्रपोजल्स हो सकते हैं, लेकिन ये शादी, परिवार, घर, बच्चे के लिए है, इस तरह की एनर्जी है, तो ये मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।